हर हर महादेव प्रिय भक्तों, हथेली पर यह अंक लिख दो। शत्रु पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो। बालाजी महाराज की तो अपनी हथेली पर एक अंक लिखने मात्र से आप अपने जीवन से अपने दुश्मनों को, अपने शत्रुओं को जड़ से खत्म कर सकते हैं और पूरी तरह से आपको आपके शत्रुओं से, आपके दुश्मनों से छुटकारा मिल जाएगा। देखिए, जो लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा शत्रुओं से परेशान हो चुके हैं, जिनके दुश्मन उनके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, अगर आपके जीवन में भी कोई एक व्यक्ति ऐसा है या एक से अधिक कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो आपके शत्रु बनकर बैठे हैं, आपको कष्ट और दुख दे रहे हैं, धन हानि आपके घर में करवा रहे हैं, आपके व्यापार को खराब कर रहे हैं या कुछ और कष्ट और दुख आपको दे रहे हैं, तो हथेली पर सिर्फ आपको 2 अंक लिखने हैं और जो शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, ऐसा समझ लीजिए, आपको पूरी तरह से परेशान करना छोड़ देंगे और आपके ऊपर जो भी उन्होंने क्रियाएं करवा रखी हैं, चाहे तांत्रिक क्रियाएं हो, कोई भी ब्लैक मैजिक हो, कोई काला जादू, सारी की सारी तुरंत के तुरंत हट जाएंगी। और आपको बता दें, शत्रु का किया कराया शत्रु के पास लौट जाएगा। तो आज जिस अंक की हम बात करने जा रहे हैं, जो आपको हथेली पर लिखना है, यह साधारण नहीं है। यह ऐसा अंक है जो आपके शत्रुओं से आपको बचाएगा, आपको छुटकारा दिलाएगा और कभी भी शत्रु आपको परेशान करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। शत्रु की सारी ताकत खत्म हो जाएगी, उनकी सारी अकड़ निकल जाएगी। जब आप अपनी हथेली पर इस अंक को लिखेंगे, यह उपाय आपको अपने घर पर ही करना है। घर बैठे ही बिना शत्रु का सामना किए आप अपने जीवन से शत्रु को निकालकर बाहर फेंक सकते हैं और कभी भी आपके जो शत्रु हैं या जो आपके विरोधी हैं, जो आपको नुकसान कर रहे हैं, हानि कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं या आपके पीछे पड़े हैं, आपके धन के पीछे पड़े हैं, आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं, आपकी संपत्ति पर उनकी बुरी नजर है, तो ऐसे दुश्मनों को, ऐसे शत्रुओं को जीवन से निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। अब यह कलयुग चल रहा है और कलयुग में जो शत्रु हैं, इनके संख्या भी बढ़ रही है। अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा है, उसने अपना काम शुरू कर लिया, जीवन में कोई आगे बढ़ रहा है, तो उसके शत्रु भी बन रहे हैं। तो जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, वैसे वैसे लोगों के जीवन में शत्रुओं की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी। यह बिल्कुल सत्य है। तो देखिए, जीवन में अगर शत्रु बहुत ज्यादा हो गए हैं या कोई एक व्यक्ति शत्रु है, 2 है या उससे ज्यादा है, जो आपको परेशान कर रहे हैं, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, काला जादू करवा रहे हैं, आपके व्यापार के ऊपर कुछ तांत्रिक क्रियाएं करवा रहे हैं जिससे कि आप बर्बाद होते चले जाएं, आपकी तरक्की को देखकर लोग जलते हैं, आपकी सफलता को देखकर लोग जलते हैं, तो सिर्फ आपको अपनी हथेली पर यह अंक लिखना है और घर बैठे एक उपाय करना है। और ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु जो है ना, पूरी तरह परास्त हो जाएंगे, चारों खाने चित्त हो जाएंगे और आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। ऐसा अचूक उपाय आज की वीडियो में लेकर आए हैं। यह उपाय जुड़ा है भगवान काल भैरव से, जो भगवान शिव के ही एक रौद्र स्वरूप हैं। और जब इनकी शरण में कोई जाता है ना, तो साक्षात काल भी उस व्यक्ति का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। शत्रु तो बहुत छोटी सी बात है। शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर आपके शत्रुओं ने गुट भी बना रखा है, जैसे बहुत बार एक शत्रु दूसरे शत्रु से हाथ मिला लेता है, जब इस तरह से शत्रु गुट बना लेते हैं तो इनकी ताकत, इनकी पावर बहुत बढ़ जाती है। तो देखिए, अगर शत्रु ने गुट भी बना रखा है, समूह में भी इकट्ठे हो गए हैं, फिर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब आप इस उपाय को करेंगे तो देखिए, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। चलिए बात कर लेते हैं उपाय को करना कैसे है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, कोशिश करें कि यह उपाय आप रात में करें। अगर रात में आपके पास समय नहीं है, तब उपाय आप सुबह में कर सकते हैं, लेकिन रात को कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है। आपको इस उपाय को करने के लिए एक लाल पेन की आवश्यकता पड़ेगी। लाल कलर का पेन आपको यहां पर लेना है और लाल रंग के कलम को लेकर, पेन को लेकर किसी ऐसे कमरे में आपको बैठना है जहां आप यह उपाय करें तो आपको कोई उस समय डिस्टर्ब ना करें, कोई रोके टोके ना, है ना, क्योंकि ये उपाय गुप्त तरीके से किए जाते हैं। गुप्त तरीके का मतलब है उस समय कोई आपको रोके टोके ना। आपके घर में अगर किसी को पता है कि हाँ, आप यह उपाय कर रहे हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिस समय आप उपाय कर रहे होंगे, उस समय आपको
चुपचाप इस उपाय को करना है। पूरा ध्यान आपका उपाय पर होना चाहिए, इसीलिए आपको एकांत में बैठकर घर में किसी भी स्थान पर एकांत में बैठ जाइए और फिर इस उपाय को करिए। लाल कलर का पेन यहां पर आपने ले लिया, ठीक है ना? जमीन पर बैठ जाएं और दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख यानी अपना फेस आपको करना है, साउथ डायरेक्शन में। अब देखिए, जो कलम आपने लिया है लाल रंग का, उसी कलम से आपको अपने उल्टे हाथ की हथेली पर 9 लिखना, यानी 9 अंक आपको लिखना है। 2 बार, कितनी बार लिखेंगे? 2 बार 9, और 9 आपको लिख देना है। इसके बाद आपको क्या करना है? जो 9 आपने अपने उल्टे हाथ की हथेली पर लिखा है, इसे आपको अपनी आंखों से देखते हुए भगवान काल भैरव का ध्यान करना है। भैरव बाबा से प्रार्थना आपको करनी है कि जो भी मेरे दुश्मन हैं या जो भी मेरे शत्रु हैं, जिन्होंने मेरे ऊपर काला जादू करवा रखा है, तांत्रिक क्रियाएं करवा रहे हैं या करवाने की सोच रहे हैं, उनसे मेरी रक्षा करना, उनके जादू को, उनके ब्लैक मैजिक को मुझसे दूर करना, और मेरे पूरे परिवार की, मेरे व्यापार की, मेरे घर के सदस्यों की, मेरे धन की आप रक्षा करना। तो जो 9 अंक आपने अपनी हथेली पर लिखा है, उसे देखते हुए ही भगवान काल भैरव का ध्यान करते हुए आपको प्रार्थना करनी है। इसके बाद आपको क्या करना है? अपने सीधे हाथ के अंगूठे से, क्योंकि आपने जो 9 अंक लिखा है वो उल्टे हाथ की हथेली पर लिखा है ना? अब देखिए, सीधे हाथ के अंगूठे से आपको उस 9 अंक को छिपा देना है। मतलब अपना जो सीधा हाथ है आपका, उसका अंगूठा आप लेंगे और जो 9 आपने लिखा है, जो 9 अंक आपने लिखा है, उसके ऊपर अंगूठा रखकर उस 9 अंक को आपको दबा देना है और अपने अंगूठे से छिपा देना है, जिससे कि आपको भी वह अंक उस समय ना दिखे। इस तरह से आपको अंक को छिपा देना है और कस के अंगूठा जो है, सीधे हाथ का अंगूठा उस 9 अंक पर रख लेंगे और फिर आपको 9 बार अपने शत्रु का नाम बोलना है, या फिर शत्रु शत्रु शत्रु, इस तरह से आपको बोलना है। अगर शत्रु का नाम नहीं जानते हैं तो शत्रु शत्रु बोलेंगे, और नाम जानते हैं तो 9 बार ही आपको अपने शत्रु, अपने दुश्मन का नाम यहां पर बोलना है। और नाम बोलने के बाद 9 बार एक मंत्र आपको यहां पर बोलना है। पहले नाम बोलेंगे या शत्रु शत्रु बोलेंगे, और फिर 9 बार एक मंत्र भी आपको बोलना है। अंगूठा आपको अभी हटाना नहीं है जब तक आप मंत्र ना बोल ले, नाम ना बोल लें। पहले नाम बोलेंगे, फिर मंत्र बोलेंगे। मंत्र यहां स्क्रीन पर आ रहा होगा, यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। किसी भी तरह से इस मंत्र को अपने पास आपको सुरक्षित रखना है। तो देखिए, मंत्र आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। ओम अमुक शत्रु दम दम स्वाहा, ओम अमुक शत्रु दम दम स्वाहा। अमुक के स्थान पर आप अपने शत्रु का नाम बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके शत्रु का नाम करण है, तब आपको क्या बोलना है? ओम करण शत्रु दम दम स्वाहा। जो भी आपके शत्रु का नाम है, नाम नहीं पता है, तो ओम शत्रु दम दम स्वाहा, इतना आपको बोलना है। जब आप 9 बार ये मंत्र बोल देंगे, उसके बाद आपको अपना अंगूठा हथेली पर से हटा देना है। इसके बाद फिर से आपको प्रार्थना करनी है भैरव बाबा से कि जो भी मेरे दुश्मन हैं, शत्रु हैं, चाहे गुप्त हो या सामने से हो, उनसे मेरी रक्षा करना। तो ऐसी प्रार्थना करने के बाद 2 घंटे बाद आपको उस अंक को, जो आपने अपनी हथेली पर लिखा है, साबुन या सरफ से आप धो दीजिए, जिससे कि वो अंक पूरी तरह साफ हो जाए। बस यही उपाय यहां पर पूरा होता है। दुश्मन और शत्रु जड़ से समाप्त हो जाएंगे। 1 या 2 बार ही उपाय करना है और शत्रुओं की जीवन से हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। दोस्तों,